जय भीम दोस्तों। दोस्तों मैं आज एक त्रिपिटक की कहानी के साथ में आया हूँ। तो उम्मीद है आप सुनेंगे और आपको पसंद भी आएगी। दोस्तों त्रिपिटक ये सिर्फ कहानियां हैं। इनको लेकर के ये जिस प्रकार आजकल फिल्में बनाई जाती हैं, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं वो, जबकि वो काल्पनिक होती है लेकिन वो समाज को कुछ देने के लिए बनाई जाती हैं। तो उसी तरह से उस समय ये त्रिपिटक जो ग्रंथ लिखा गया था, ये इसमें ये कहानियाँ के तौर पे लिखा गया था जिससे समाज को कुछ अच्छा दिया जा सके, अच्छे संस्कार दिए जा सकें। इनमें इनको वास्तविकता के रूप में न देखें बल्कि ये एक मोटिवेशनल स्टोरीज के रूप में देखें, जो उस समय लिखी गई थी समाज को संस्कारी बनाने के लिए। दोस्तों कहानी का शीर्षक है कर्म ही प्रधान है। दोस्तों श्रावस्ती नगर में आनंद सेठ नाम का एक धनी करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। आनंद सेठ के पास इतना संपत्ति होने के बावजूद वह बहुत कंजूस था। एक दिन अपने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र तुम यह मत सोचो कि यह करोड़ों का धन बहुत है। जो तुम्हारे पास धन है, किसी को भी इस धन से एक पैसा भी किसी को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाने की कोशिश करो। यदि तुम एक एक पैसा खर्च किया तो धीरे धीरे सभी धन समाप्त हो जाएगा। सेठ ने सभी धन को छुपाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया, लेकिन महाकृपण सेठ अपने इतने विशाल धन को कहाँ छिपा कर रखा है, यह अपने पुत्र को भी नहीं बताया। कुछ दिन बाद महाकंजूस सेठ का देहांत हो गया। मरणोपरांत उस नगर के समीप एक चंडाल परिवार में उसने जन्म लिया। आनंद सेठ मरने के बाद उसके पुत्र को सेठ का स्थान लिया। आनंद सेठ मरणोपरांत जब चंडाल कुल में पैदा हुआ, उसी दिन से उस चंडाल के गांव के गरीब लोगों को भोजन के लिए बहुत तरसना पड़ा। न कोई काम मिलता था, न कोई उचित स्थान रहने को मिलता था। चंडाल कुल के गांव के सभी लोग आश्चर्य होकर पता लगाना शुरू कर दिया, इसका कारण क्या है। उन्हें जब पता चला कि एक चंडालिका के कोख से एक बच्चा पैदा हुआ है, इसका कारण है, तो गांव के सभी लोग मिलकर उस महिला को गांव से निकाल दिया। पैदा हुआ बच्चा भी विकलांग था, देखने में किसी भूत प्रेत जैसा लगता था। लेकिन चंडालिन पुत्र प्रेम और बहुत स्नेह से अपने विकलांग बच्चे का लालन पालन कर रही थी। थोड़ा बड़ा होने के बाद चंडालिन ने कहा, पुत्र तुम्हारे कारण मैं बहुत परेशानी को सहन कर लिया है, अब तुम भीख मांगने के योग्य हो गए हो। भीख मांगने वाला एक बर्तन हाथ में ले लो। इस नगर में भीख देने वाले बहुत से जगह हैं, इसलिए तुम भी उधर जाकर कुछ खाकर अपनी जिंदगी बिताओ। ऐसा कहकर उसको रवाना कर दिया। विकलांग बच्चा भीख मांगने लगा। लड़का घर घर जाकर भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वो एक दिन अपने पुराने महल तक पहुंच गया। जाति स्मरण हो गई कि वह यह उसी का महल है, लेकिन द्वारपाल लोग उस समय कोई ध्यान नहीं दिया उस पर। दूसरे दरवाजे पर जाने के बाद सेठ के छोटे नाती लोग विकलांग बेरू भीख मांगने वाले को देखने बाद घबरा कर चिल्लाना शुरू कर दिए। द्वारपाल लोग उस विरूपी विकलांग भिखारी को पकड़कर खूब पिटाई की और पिटाई करके उसको उठाकर एक कुएं में डाल दिया। उसको उठाकर एक कूड़े में डाल दिया। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध आनंद भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। कूड़े में पड़े हुए विकलांग विरूपी बच्चे को देखा और देखने के बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध उसकी अतीत कहानी भिक्षु आनंद को बताई। उसके बाद भिक्षु आनंद सेठ के पुत्र को उस स्थान पर बुलाया। साथ साथ घटना को देखने के लिए बहुत सारा जन समूह भी इकट्ठा हो गया था। बुद्ध सेठ के पुत्र से पूछे, सेठ जी, ये विकलांग विरूप कूड़े में पड़े हुए बच्चे के बारे में जानकारी तुमको है कि नहीं। इस पर सेठ के पुत्र ने कहा, हमें कुछ नहीं पता। तब लोक बिंदु बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारे पिताजी आनंद सेठ हैं। लेकिन सेठ इस पुत्र इस बात पर विश्वास नहीं किया। तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विरूपी विकलांग चंडाल बच्चे को आमंत्रित किया। उन्होंने उस बच्चे को कहा, सेठ आनंद, तुम जो 5 जगह अपना धन छिपा कर रखा है, वह जगह अपने पुत्र को बताओ। तथागत बुद्ध की बात सुनकर विरूपी विकलांग चंडाल लड़का जो पूर्व जन्म में अपनी संपत्ति छिपा कर रखा था, वह सभी जगह पुत्र को दिखाई। तब सेठ पुत्र को तथागत बुद्ध की बातों पर विश्वास हो गया और विश्वास होने के बाद भगवान ने कहा, हम आज के बाद जीवन पर्यंत त्रिशरण शरण ग्रहण करेंगे। एकत्रित जनस्वरूप और मूल श्री को आमंत्रित करके महाकरुणिक बुद्ध ने एक छोटा धर्म देशना दी।
मेरे पास पुत्र है, मेरे पास धन है। ये दोनों के बारे में सोचकर व्यक्ति पुत्र और धन की तृष्णा में परेशान होता है। अपना ही अपने को नहीं होता और मृत्यु और अकुशल कर्म भोगते समय उस व्यक्ति का न पुत्र है न धन है। मृत्यु के समय कोई भी साथ में नहीं जाता, केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। भगवान की इस धर्म देशना को सुनकर वहां उपस्थित बहुत से लोग त्रिशरण शरणागत हो गए। ये संकलन अय्या अभिज्ञा एकायन ये नोबल ट्रुथ से लिया गया है।